नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कृषि जागरण और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। बिना देर किए फटाफट एक नजर डालते हैं कृषि बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। कांग्रेस ने किसानों से किया वादा, किसानों को देगी गेहूं का 2600 और धान का 2500 रुपए प्रति क्विंटल दाम। डॉक्टर MS स्वामीनाथन को श्रद्धांजलि देने पहुंचे कई मेहमान, कृषि जागरण ने किया खास आयोजन। केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रूपाला ने किया चेन्नई का दौरा, महाबलीपुरम में किया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन। निर्यातकों और राइस मिल मालिकों का विरोध प्रदर्शन, बंद की बासमती धान की खरीदी। तेज बारिश व ओलावृष्टि में बर्बाद हो गई किसानों की फसल, कैथल मंडी में खुले आसमान के नीचे भीगा धान। मध्य प्रदेश में अगले महीने होने जा रहे विधानसभा चुनाव की नजदीकियों को देखते हुए इस बार विपक्षी पार्टी कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ जंग के मैदान में उतरती नजर आ रही है। इस ओर पहला कदम बढ़ाते हुए कांग्रेस ने चुनावी रण की शुरुआत करते हुए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। खास बात यह है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में किसानों के लिए तमाम वादे किए गए हैं, जिससे ये बात तो साफ है कि विपक्षी पार्टी किसानों को अपनी ओर लुभाने की पूरी कोशिश में लगी है। बात करें घोषणाओं की तो एक एक कर ऐलान करते हुए प्रदेश के पूर्व सीएम व कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा कि सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार किसानों को गेहूं का 2600 रुपए और धान का 2500 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य देने का वादा करती है। वही 5 हार्स पावर फ्री बिजली के देने के साथ ही 10 हार्स पावर तक बिजली में 50% तक छूट दी जाएगी। इसके अलावा नंदिनी गोधन योजना की शुरुआत करते हुए किसानों से 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीदा जाएगा। हालांकि इसके अलावा भी कांग्रेस द्वारा अपने घोषणा पत्र में किसानों और आम जनता के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं, लेकिन अब देखना यह है कि किसान किसके पक्ष में अपना वोट देते हैं। बुलेटिन की बाकी खबरों को विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि कृषि जागरण द्वारा दिसंबर महीने में मिलनर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड आयोजित किया जाने वाला है, जिसका फिलहाल रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। अगर आप भी एक बेहतरीन किसान हैं और खेती में नए आयाम हासिल कर रहे हैं तो बिल्कुल देर ना करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करें। साथ ही आप लिंक पर विजिट करके इस अवार्ड से जुड़ी सारी जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। बीते दिन विश्व खाद्य दिवस के खास मौके पर भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले स्वर्गीय डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कृषि जागरण द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए KJ चौपाल में रिमेंबरिंग डॉक्टर MS स्वामीनाथन नामक एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस समारोह में कृषि क्षेत्र व डॉक्टर MS स्वामीनाथन से जुड़े कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए जहां कृषि जागरण के संस्थापक और प्रधान संपादक MC डोमिनिक ने डॉक्टर MS स्वामीनाथन की कृषि के क्षेत्र में अमूल्य भागीदारी के लिए आभार व्यक्त किया, तो वहीं सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए उन्हें एक एक कर मंच पर आमंत्रित भी किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के पूर्व महानिदेशक व कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अध्यक्ष डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा ने कहा कि on 7th August 2023, and that was the last meeting. There was a big cake depicting millets before him. He was brought in a big chair, and I and myself and Dr. Soumya Swaminathan were standing beside him, and his assistant said, "Mahapatra has come," with a loud voice. I took my hand and I was holding his hand. He very affectionately looked at me. He said, "Sir, you are God for all of us." So he said, "I am very happy with the last words from the legend that we are worshipping today. And we have worshipped for a very long time." And kind of magnetic personality he was. Many adjectives you can keep adding, but he was a phenomenon, not just an individual. He was a phenomenon. And you can capture so many qualities in him: humanitarian, humility, personified. You never think, words will fall short
to describe the persona as he was. And every time you will discover something new when you talk to him and discuss with him. हर किसी ने डॉक्टर स्वामीनाथन से जुड़े कई किस्सों और कहानियों को मंच पर कृषि जागरण की टीम और दर्शकों के साथ साझा किया। He must have been a man of pure heart and clean hands. 98 years living is possible only with pure heart and clean hands. So, like the way Dominic has gone through his, research about that great personality, I too have done it. And the kind of IARI reports that he has no time for his family, and his daughter used to say that he is not at home and all those kind of things. He has gone to wheat fields when it was not a wheat days. Those are all on the lighter side, but I am reiterating it. We need not talk many things, but one or two important things which we can think and apply in our life is very important. You have to live longer the way he has lived for 98 years, demonstrating hard work, and then the food security he has created, and so many things he has done for our nation, and we can think him as a son of India, Bharat Ratna. Thank you all. आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य विश्व खाद्य दिवस के मौके पर डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की उपलब्धियों को याद कर उनके द्वारा भारत के कृषि क्षेत्र में दिए गए बहुमूल्य योगदान की सराहना करना रहा। इसी के साथ समारोह के आखिर में कृषि जागरण द्वारा डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की 98वें साल की विशेष यात्रा को फीचर करते हुए अक्टूबर संस्करण पत्रिका का अनावरण भी किया गया। तमिलनाडु के चेन्नई स्थित महाबलीपुरम में आज यानी कि 17 अक्टूबर को एक खास अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य मत्स्य पालन में जलवायु परिवर्तन को शामिल कर हिंद प्रशांत क्षेत्र में मत्स्य पालन प्रबंधन के उपायों को मजबूती प्रदान करना रहा। आपको बता दें कि सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन शामिल हुई, जिन्होंने कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए सभी किसानों, मछली पालकों को संबोधित किया। इसी के साथ मत्स्य पालन प्रबंधन के लिए लाइफ को मुख्य धारा में लाना जैसे विषय पर भी इस दौरान एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों के बीच एक राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिता से चुने गए 25 लाइफ विचार शामिल किए गए। जानकारी के लिए आपको बता दें कि FAO कार्यशाला के साथ साथ समुद्री मत्स्य पालन में जलवायु परिवर्तन को अपनाने के लिए भारत की तैयारियों पर इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय सत्र में भारत सरकार और अन्य सरकारी एवं निजी एजेंसियों द्वारा की गई प्रमुख पहलों को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत किया गया। बीते काफी दिनों से निर्यातकों और राइस मिल मालिकों द्वारा केंद्र सरकार के विरोध में विभिन्न तरीकों से अपनी नाराजगी जाहिर की जा रही है, लेकिन सरकार द्वारा उनकी समस्याओं पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। ऐसे में अब बासमती चावल पर $1200 प्रति टन का मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगाने के खिलाफ अब निर्यातकों और राइस मिल मालिकों ने नए अंदाज में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसका असर सीधे तौर पर किसानों पर पड़ना शुरू हो गया है। आपको बता दें कि राइस मिलर्स ने पिछले 2 दिनों से किसानों से धान खरीदी बंद कर रखी है, जिसकी वजह से चावल के दाम 500 से लेकर 800 रुपए प्रति क्विंटल तक कम हो गए हैं। जाहिर है कि सरकार द्वारा बासमती धान की खरीदी नहीं की जाती है, क्योंकि ये MSP के दायरे में नहीं आता है। ऐसे में इसका पूरा बाजार निजी क्षेत्र के हवाले है और इसीलिए निर्यातकों के इस विरोध की वजह से किसानों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। राइस मिलर्स का कहना है कि $1200 MEP लगाने की वजह से एक्सपोर्ट में भारी गिरावट आ गई है और जिसकी वजह से अभी पुराना माल ही स्टॉक में पड़ा हुआ है। ऐसे में वो धान की खरीदी करके इसे कहां रखेंगे। बीते सोमवार से बदले मौसम ने जहां एक तरफ दिल्ली NCR में मौसम सुहावना कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ इस बदलते मौसम की वजह से हरियाणा की कैथल मंडी में खुले आसमान के नीचे पड़ा धान भीगकर पूरी तरह से बर्बाद हो गया, जिसकी वजह से किसानों और आढ़तियों को भारी नुकसान की संभावना जताई गई है। दरअसल बीते दिन सुबह करीब 5 बजे से ही बारिश शुरू हो गई थी और सुबह 9:30 बजे तक तेज बारिश व ओलावृष्टि हुई। मंडियों में खुले आसमान के नीचे पड़ा करीब 2 लाख मीट्रिक टन धान इस दौरान बारिश में भीग गया। मंडी में पहुंचे किसानों ने बताया कि वो कई दिन पहले मंडी में धान लेकर आए थे, लेकिन मंडी में उठान न होने की वजह से धान की खरीदी नहीं हो पाई।
आज उन्हें धान खरीद होने की उम्मीद थी, लेकिन सुबह से ही हो रही बारिश में उनका पूरा धान भीग गया। इससे धान में नमी की मात्रा बढ़ गई है। अब उन्हें उनकी उपज की उचित कीमत भी नहीं मिल सकेगी। वहीं कृषि उपनिदेशक ने किसानों को पकी हुई फसल की अभी कटाई ना करने की सलाह दी है। साथ ही जिन किसानों की फसल कट चुकी है उन्हें मंडी में ना लाने के निर्देश भी जारी किए हैं। तो दोस्तों, आज के कृषि बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और खेती किसानी से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।